जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा पुराण के 6वें अध्याय में राजा चित्रकेतु की कथा हम आपको सुनाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करके हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा किनारे आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हे राजन, शूरसेन नामक प्रदेश में चित्रकेतु नामक राजा थे। वे धर्मानुसार राजकाज किया करते थे। उनकी प्रजा सुखी रहती थी। उनकी अनेक रानियां थीं, किंतु संतान सुख नहीं था, जिसके कारण वे उदास रहते थे। एक बार श्री संत अंगिरा जी अपने शिष्यों सहित उनके यहाँ पधारे। राजा ने पूरी विनम्रता से उनका स्वागत किया। वे प्रसन्न हुए, उनके चरणों में बैठे। राजा से उन्होंने पूछा, हे राजन, आपके राज्य में प्रजा सुखी है, किंतु जो राजा अपने मन को ना बांध सके वह राज्य को कैसे संभालेगा? आपका मन अशांत लगता है, इसका क्या कारण है? तब राजा ने अपनी कामना बताई और कहा, हे ऋषिवर, इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए मेरे बाद मेरी कोई संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने राजा को एक दिव्य पेय दिया, जिसे राजा ने अपनी प्रीतमा पत्नी कृतधुति को दिया। ऋषिवर लौट गए। राजा के सौभाग्य और ऋषिवर के आशीर्वाद से शीघ्र ही वे एक पुत्र की माता बनी। राजा चित्रकेतु की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे अपने पुत्र में ऐसे खो गए कि अपने अन्य कर्तव्य भूलने लगे। वे सदा अपने पुत्र के साथ उसकी माता के कक्ष में समय बिताना पसंद करते, जिससे अन्य रानियों को उनका एक रानी के साथ अधिक प्रेम देखकर ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या से उनकी बुद्धि का नाश हुआ और एक दिन सब रानियों ने मिलकर बालक राजकुमार को जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब सोता हुआ राजकुमार बहुत देर तक न जागा तो मां को चिंता हुई और उन्होंने सेविका को बालक को लाने को भेजा। यह जानकर कि बालक मृत है, मां सुध-बुध खो बैठी। राजा रानी और पूरा राज्य शोक विषाद में डूब गया। जिन रानियों ने यह किया था वे भी खूब रोती और दुखी होने का आभास कराती, जबकि वे भली भांति सब जानती थी कि सच क्या है। कुछ समय बाद महर्षि अंगिरा जी ने जान लिया कि राजा शोक से मृत्यु के निकट हैं, तो वे अपनी कृपा के कारण श्री देवर्षि नारद जी सहित वहां पधारे और यह सब देखकर उन्होंने राजा को उपदेश दिया। महर्षि जी बोले कि हे राजन, जिस बालक से दूर हो जाने पर आप इतने संतप्त हैं, वह आपका कौन था? इस जन्म में उसका शरीर आपके इस जन्म के शरीर के अंश से बना था, किंतु आप दो अलग अलग जीवात्माएं हैं जो अपनी अपनी राह पर कुछ समय के लिए पास आई थी और अब फिर से पृथक राहों पर चलने लगी। यह सब सुनकर भी राजा को शांति नहीं हुई। तब राजा को नारद जी ने समझाया। नारद जी ने अपनी शक्ति से उस जीवात्मा का आह्वान किया जो पुत्र बनकर आया था। नारद जी बोले, हे शुभ जीवात्मन, आपकी जय हो। जरा अपने माता पिता को देखिए, जो आपके बिना कितने शोक संतप्त हैं। आप अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। आपका जीवन काल अभी शेष है। आप इस देह में पुनः प्रवेश करें और उस जीवन काल तक इन्हें सुख दें। तब नारद जी की योग शक्ति से उस जीवात्मा ने कुछ समय के लिए फिर उस देह में प्रवेश किया। वे गंभीर वाणी में बोली, मैं इस संसार में आता जाता रहता हूँ। जन्म द्वार से एक देह में प्रवेश कर मृत्यु द्वार से उसे त्याग देता हूँ। जब तक मैं उस देह में हूँ तब तक वे द्वार जिनसे मैंने प्रवेश पाया उन्हें माता पिता कहता हूँ। इसके बाद वे सारे पूर्व जन्म एक स्वप्न हो जाते हैं।
पुत्र कहलाने वाले के मुख से यह सब सुनकर राजा का मोह भंग हुआ। वे शोक त्याग कर अपने कर्तव्य करने लगे। जिन रानियों ने राजकुमार को जहर दिया था वे अब पछताने लगे। वे नदी पर जाकर स्नान आदि कर प्रायश्चित करने लगी। पुत्र के अंतिम संस्कार के बाद भी राजा का मन अब अशांत ना था। तब वे यमुना में स्नान करके आए और उन्होंने अंगिरा जी और नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने राजा को मंत्र की दीक्षा दी और राजा चित्रकेतु को ज्ञान का उपदेश दिया और अंतर्ध्यान हो गए। एक बार राजा चित्रकेतु विष्णु जी द्वारा प्रदत्त दिव्य रथ में भ्रमण कर रहे थे कि उनकी नजर शिव जी पर पड़ी, जो सिद्धों आदि के संग बैठे उपदेश दे रहे थे। पार्वती जी उनकी जांघ पर गोद में बैठी थी और शिव जी उन्हें आलिंगन करते हुए बोल रहे थे। यह देखकर चित्रकेतु जोर से हंसे और शिव शिवा को सुनाकर कहा कि यह कैसा धर्म है जिसके अनुसार शिव इतने सिद्धों, जिनमें नारद, भृगु कुमार आदि भी हैं, उनकी सभा में स्त्री का आलिंगन किए बैठे हैं। क्या इन ज्ञानियों ने भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका? यह सुनकर पार्वती जी को क्रोध आया। वे बोली, रे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मेरे स्वामी कौन हैं। उनकी निंदा की योग्यता किसी में नहीं है और तुझ जैसे मूर्ख में तो बिल्कुल भी नहीं। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू एक अधम जन्म लेगा जिसमें तू कभी ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आएगा, न उनसे ऐसी अपमानजनक बातें कहेगा। तब चित्रकेतु अपने विमान से उतरकर पार्वती के पास आया और उन्हें प्रणाम कर कहा, हे माते, मुझे आपका श्राप मंजूर है। हमें जो भी जन्म मिले वह हमारे पूर्व कर्मों पर निर्भर है, इसलिए वरदान और श्राप में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। यह कहकर चित्रकेतु प्रणाम कर वहां से चले गए। यही राजा चित्रकेतु मां भवानी के शब्द के कारण वृत्तासुर नामक असुर हुए। इसके आगे हम वृत्तासुर की कहानी भी सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।